गुड मॉर्निंग। वी आर स्ट्रीमिंग लाइव फ्रॉम जंतर मंतर। मेरे साथ एक अंकल हैं, हम उनसे पूछने वाले हैं कि जो सोनम वांगचुक जी ने अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दिया है एंड ये प्रोटेस्ट अभी भी चलेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी रिज़ाइन नहीं करेंगे। तो मैं अंकल से पूछना चाहूँगा, अंकल आपको क्या लगता है प्रोटेस्ट कब तक चलना चाहिए? देखिए, ये जो आपका चल रहा है ये चलते रहना चाहिए, क्योंकि जब तक जुल्म होगा तो उस वक़्त तक ये सिस्टम चलेगा। जब इंसाफ नहीं मिलेगा तो आज तो इन्होंने हद कर दी जो कि नींव थी भारत की, जो युवा, जो शिक्षा। हालांकि मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मेरे को ज़्यादा ज्ञान नहीं है। दो युवा थे जो शिक्षा लेके जिनको ऊपर जाना था, इस देश का भविष्य बनना था, ये उस देश के भविष्य को ही ख़त्म करने हैं। क्योंकि ये कमज़ोर इनको क्यों करना चाहते हैं, बार बार ये पढ़ ना सके। पहले ही लोगों ने सिस्टम के हिसाब से सरकारी स्कूल बंद करे। अब बच्चे महंगी पढ़ाई पढ़ के लाखों रुपया लगा के माता पिता कितनी तकलीफ़ें सहन करके बच्चों को पढ़ाते हैं, स्कूल भेजते हैं, कॉलेज में भेजते हैं, और बच्चों को कम से कम 100 रुपये जेब में भी चाहिए। माता पिता देते भी हैं और उनकी मजबूरी है हमारा बच्चे आगे निकले। और ये लीक हो जाता है, मुझे तो पता भी नहीं लीक किसको कहते हैं, पर लीक हो जाता है ये पेपर। लीक का मतलब है दोबारा कि भाई डिसमिस हो गया, शायद ऐसा होगा। तो ये लीक पेपर क्या है, एक तो उन पे खर्चा पड़ गया, दूसरा मतलब उनकी मेहनत गई, वो कमज़ोर हो गए। सरकार चाहती है कि इस देश की पीढ़ी कमज़ोर हो, हम सत्ता करते रहे, राज करते रहे। ये सत्ता के लालची लोग हैं, इनको कुछ लेना देना नहीं है बच्चों से। ये इनकी नौटंकी है। चाहे धर्मेंद्र प्रधान को बदल दो ना बदल दो, पीछे हजारों प्रधान धर्मेंद्र खड़े हैं, कुछ होने वाला नहीं है। हम सांप को नहीं मारे, सांप को जनने वाली को मारे। वो कौन है? इनको तैयार कौन कर रहा है? इनको आरएसएस तैयार कर रही है। प्रधानमंत्री हो, चाहे धर्मेंद्र हो, चाहे योगी हो, चाहे कोई भी क्यों ना, इनकी नीति संविधान के उसमें ईमानदार नहीं है। ये संविधान को कमज़ोर करना, राष्ट्रीयकरण को निजीकरण करना, इन युवाओं को कमज़ोर करना है। क्योंकि प्राइवेट हो जाएगा, खर्चे बढ़ जाएंगे। प्राइवेट स्कूल खोल दिए, नेपाल के अंदर जो है प्राइवेट स्कूल कॉलेज बंद कर दिए, सब कर दिए। सरकारी स्कूल, राजा का बच्चा, चपड़ासी का बच्चा, मजदूर का बच्चा, साहूकार का बच्चा एक ही कॉलेज स्कूल में पढ़ेगा। ये होना चाहिए था सिस्टम। इन्होंने क्या करा, अंबानी अडानी के सरकार सौंप दी। इनके पास सरकार नहीं है, या तो आरएसएस के पास या अंबानी अडानी के पास। इनका पैसा जमा है अंबानी अडानी के पास, जब चाहे जब ले लेते हैं ये। कोई भी आज तक जो सरकार आई है उसने भला किया ही नहीं। देखिए, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, मैं वही कह रहा हूँ जो सच्चाई है। कबीर जी ने कहा, सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जो झूठ बोलते वो लोग नरकों में जाएंगे, और जो सच बोलते हैं उनको तप करने की, भक्ति करने की जरूरत नहीं। परमात्मा नाम ही सत्य का है, सच्चाई का है। और ये लोग जो हैं यो सच्चाई को कुचलना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, और ये बच्चों को भी गुलाम बना के भेड़ बकरियों की तरह रखना चाहते हैं। और ये युवा जो अपने देश का भला नहीं कर सकता, वो अपने माँ बाप का भी नहीं हो सकता।
वो अपने माँ बाप का हो ही नहीं सकता, वो हराम का बीज होगा कोई जो ऐसा राजा होगा। ऐसा राजा मैंने जिंदगी में नहीं देखा। मेरी 74 साल की उम्र होगी, मैं तो मरना चाहता हूँ। कोई गोली मार दे तो नू कह दे शहीद हो जाएगा भैया जंतर मंतर में है। मैं मौत से तो कभी डरा ही नहीं, जवानी में नहीं डरा, बुढ़ापे में क्या डरूंगा इनसे। ये जितने भी हैं राज कर रहे हैं, ये आपके हितैषी नहीं है। चाहे हमारा भाई क्यों ना हो, चाहे हमारा बाप क्यों ना हो, अगर वो समाज को कुचलता है, समाज को कमज़ोर करता है, बच्चों की नींव को कमज़ोर करता है, वो आदमी रावण और हिटलर से कम नहीं हो सकता। उसे भी गया गुजरा होगा वो। ये ठीक नहीं है। ये लोग, इनमें हजारों कमी है, अच्छाई तो कोई है ही नहीं। कोई एक भी अच्छाई बता दे इन लोगों की मुझे। कांग्रेस को भी मैं अच्छी नहीं बता रहा हूँ। निजीकरण जो शुरू किया वो कांग्रेस ने शुरू किया। वीवीएम जो मशीन लाई वो कौन लाई? कांग्रेस लाया, राजीव गांधी लाया। और पूरा काम बीजेपी ने करा। चोर चोर मुसेरे भाई, दोनों चोर है ये, दोनों मुसेरे भाई है। हमें तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं। हमारी कांग्रेस, हमारी बीजेपी। अपना भविष्य आप तलाशो बच्चों, राजा बनो, मांगने वाले नहीं। जब तक देने वाले नहीं बनोगे, मांगने वाले तो भिखारी होते हैं, राजा नहीं होते कभी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है, हक और राज भीख में नहीं मिलते, वो छीने जाते हैं। तुम्हें राज और हक छीनना पड़ेगा। अब हक की लड़ाई लड़ रहे हो, हक लेने के लिए राज छीनना पड़ेगा, अपने हाथों में लेना पड़ेगा। जब चलाओ उसको कैसे चलाना है। जय भीम, जय भारत। जय भीम, जय भारत। निकलो बाहर मैदानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से। जंग लड़ो बेईमानों से। जय भारत, नमो बुद्धा। मतलब पुलिस ब्रूटैलिटी की काफ़ी न्यूज़ें आ रही हैं। लड़कियों पे ये लोग पुलिस वाले मार रहे हैं, बिना नेम टैग के हैं। बहुत लोग कह रहे हैं कि नेम टैग प्रोसीजर का, प्रोटोकॉल का पार्ट नहीं है, क्योंकि उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और बहुत लोग विदाउट वर्दी भी लोगों को मार रहे हैं। अंकल, इसमें आपका क्या कहना है? आप उस दिन 15 साल की बच्ची को भी मारा किसी ने, आप उस समय थे अंकल, आपका क्या कहना है उसके बारे में? बेटा एक बात बताऊं आपको मैं, इस सरकार पे मेरा कोई विश्वास नहीं है, किसी का हो तो हो ना हो। इस सरकार ने सारी ये दे पार कर दी है। ये कुछ भी कर सकती है, मशीनों में गड़बड़ करेगी। जब ये मशीनें ये वोट मांगते नहीं है, इनको भय नहीं है, तुम्हें वोट नहीं मिलेंगे। कुछ तो वैसे कटवा देंगे अब वोट, कुछ वैसे जा डालोगे। वीवीएम मशीन जब तक रहेगी तब तुम्हें इंसाफ नहीं मिल सकता। वीवीएम मशीनों को तोड़ना पड़ेगा, इनको फोड़ना पड़ेगा, इनके गले में डाल के नहीं इनको कुएं के अंदर धकेलना पड़ेगा। जब तक तुम्हारा भला होने वाला नहीं है, या तो इनका भला कर लो या अपना कर लो, एक का भला होगा। बीजेपी का भला तो हमने कर दिया। ये एक ही लोग हैं जो सिस्टम के खिलाफ हैं, जो संविधान के खिलाफ हैं, जो लोग मानवता के खिलाफ हैं, जो लोग इंसानियत के खिलाफ हैं। इन लोगों ने हर जगह अपने अपने आदमी बिठा दिए जिनके कोई भी ईमान धर्म नहीं है। चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे पुलिस हो, इन्होंने सबको, आज पुलिस ने तो वो हाल कर दिया। इतना बेशरम काम तो कोई भी नहीं करे। अरे अपने बच्चों को तो कोई भी नहीं मारता। ये तो डांड से भी गए गुजरे लोग हैं, खाकी वर्दी वाले। और दिल्ली पुलिस खास कर इतनी घटिया और कमीनी है, इनको तो जितनी लानती दी जाए उतनी कम है, जितना थूका जाए उतना ही कम है। ये लोग, कोई इनका ईमान नहीं, कोई इनका धर्म नहीं, ऊपर से नीचे तक लेके इन्होंने अपने आदमी बैठा दिए।
कुछ होने वाला नहीं है। भूखा मर जाओ, ये मरण व्रत पर बैठ जाओ, भूख हड़ताल कर लो, कुछ मत खाओ, तो चाहते हैं ये कमज़ोर हो जाए और तुम्हारा राज आसानी से चल सके। उनका तो काम आसान कर रहे हो तुम। भूख हड़ताल पर बैठने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी क्यों ना हो। अच्छा खाओ, फल फ्रूट खाओ, दूध पियो, लड़ने के लिए तैयार रहो। कबीर जी ने कहा है, मरे तो मर जाइए, छूट पड़े जंजाल, ऐसी मरनी को मरे दिन में 100 बार। अरे जो ईमान के लिए, धर्म के लिए, बच्चों के लिए, अपने हक के लिए 100 बारी मर जाना चाहिए। कबीर साहब ने कहा है, गगन दमामा बाजा, घाव निशान लागा, खेत समारे सूरमा, अब जूझन का दाव, सूरा सो पे छानिए, लड़े दीन के हेत, पुरजा कट मरे, कबू ना छोड़े हेत। कभी भी रणभूमि नहीं छोड़नी चाहिए, कट कट के क्यों ना मर जाओ, लेकिन जलालत की जिंदगी थोड़ी ज़्यादा भी अच्छी नहीं। जो ईमान की, इज्जत की जिंदगी वो थोड़ी ही अच्छी है, वही अच्छी है। बाबा साहब कितने साल दिए, थोड़े साल दिए। बच्चा बच्चा कह रहा है जय भीम जय भीम, उन्हें दिया है कुछ समाज को, इसीलिए बोल रहे हैं। भगत सिंह को बोल रहे हैं, छोटू राम को बोल रहे हैं, उन्होंने समाज को दिया है कुछ, इसलिए बोल रहे हैं। मोदी को कोई नहीं बोलेगा, रोने वाला कुत्ता भी नहीं होगा जब ये मरेगा। ये हमारा प्रधानमंत्री नहीं है, ये हमारा गृह मंत्री नहीं है, ये बीजेपी का और आरएसएस वालों का है, या अंबानी और अडानी का। तुम्हारा भला कैसे करेगा? खा पी कर मजबूत हो जाओ और लड़ने के लिए तैयार रहो। इनका तो तख्ता पलटना पड़ेगा और कोई इलाज नहीं है तुम्हारे पास। जय भीम, जय भारत, नमो। आ गए हम जंतर मंतर फिर से। आज फ्राइडे है और सुबह 5, साढ़े 5 बजे के आसपास हम आज का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। कैसे हैं आप अंकल? कितने टाइम से आ रहे हैं आप यहाँ पे? बेटा जिस दिन यहाँ पर लाठी चार्ज जो है उस दिन में यहीं था और बच्चों को बड़ी बेरहमी से मारा गया। और बच्चों ने मुझे बताया, छुपने के लिए हम मंदिरों में गए, उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए, कहने लगे यहाँ से चले जाओ, यहाँ कोई जगह नहीं है। गुरुद्वारों वालों ने अपने सारे दरवाजे खोल दिए, सभी गुरुद्वारों के। यहाँ पर आइए और प्रसादा रोटी पेट भर खाइए, सोइए, रहिए, हर चीज़ का इंतजाम यहाँ आपको मिलेगा। किसी से ये भी नहीं पूछा जाएगा तू कौन, कहाँ से आया है, कैसे आया है। उन लोगों ने बहुत, मैं रात को गुरुद्वारे में था, सारी रात उन्होंने लंगर चलाया। जो यहाँ पर आंदोलनकारी आ रहे थे, बच्चे आ रहे थे पेपर के विरोध में, तो उन क्या लग रहा है, कोई प्रोटेस्ट का फ़ायदा हो रहा है? इस प्रोटेस्ट का कुछ फ़ायदा हो रहा है? इसका फायदा इतना हो रहा है, बच्चों में एकता पैदा हो रही है, बच्चे एक होने जा रहे हैं। ये सरकार के लिए खतरे की घंटी है। सरकार इससे हिल जाएगी, सरकार इससे मिल जाएगी। ना ये सरकार युवाओं की है, ना ये सरकार गरीबों की है। ये हिंदू मुसलमान करके झगड़ा कराती है। ये सबसे नकम्मी सरकार है, ये उग्रवादियों की सरकार है। आरएसएस वाले बीच में आके बच्चों को मार रहे हैं। आरएसएस वाले वर्दी पहन के डंडे के अंदर कील गड़ी हुई देखी गई है, डंडे के ऐसे मार रहे हैं जैसे जानवरों को भी नहीं मारते लोग, जानवरों पर भी रहम कर लेते हैं, ये बच्चों को मार रहे हैं। ये बहुत गंदे लोग हैं, ये उग्रवादी लोग हैं, इनको हटाना पड़ेगा। इससे पहले धर्मेंद्र प्रधान को तुम हटाने की बात कर रहे हो, पीछे दुनिया भर के धर्मेंद्र प्रधान खड़े हैं, उससे कोई हल होने वाला नहीं है। कैसा खाना कैसा है अंकल? खाना बढ़िया है? खाना तो बढ़िया है, पर खाना क्या बढ़िया लगे जब बच्चों के साथ इतना बुरा हाल हो रहा है, खाना कैसे अच्छा लगेगा? रातों रात
मोदी जी ने कुछ निर्णय लिए हैं, उन निर्णयों के हिसाब से धर्मेंद्र प्रधान जी के मिनिस्ट्री के नीचे अगर कुछ सेक्रेटरी रहे हैं तो उन सेक्रेटरी को चेंज कर दिया गया है। आपको क्या लग रहा है, इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? ये ऐसे बस बलि का बकरा बनाने वाली बात है कुछ लोगों को, ताकि धर्मेंद्र प्रधान जी के ऊपर बात ना आए? पहली बात तो ये है, जो भी ये काम करते हैं वो अच्छा काम करते ही नहीं है। मैं नहीं मानता ये अच्छा काम करते हैं। ये वही काम करते हैं जो कि बच्चों के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है, गरीबों के हित में नहीं है। भविष्य में उसका विनाश का रिजल्ट निकलेगा। ये हमें जो है खूनी संघर्ष की तरफ धकेल रहे हैं, जानबूझ कर धकेल रहे हैं। ये अच्छा नहीं होगा। ये देश हमारा है, इसको नुकसान नहीं पहुंचाना है। हमें लड़ाई के हिसाब से, कानून से लड़ना चाहिए। और ये कभी भी अच्छा काम नहीं है। जो भी इन्होंने किया है, बदलाव किया है, वो एक नौटंकी है, वो एक दिखावा है, एक उनको शांत करने का वो है। सरकार तो हिल चुकी, लेकिन बच्चे अपना धैर्य ना खोए। जोश तो होना चाहिए, पर होश की बहुत ज़रूरत है। हमें क्या करना है, जो जोश में होश नहीं खोना है, कुछ हो कह देना है। मैं कई बारी जोश में होश खो देता हूँ। मैं अपने में भी कंट्रोल करने का प्रयास करूँगा। सुधार अपना करना चाहिए, गलती हो जाती है। सरकार किसी काम की नहीं है, नकम्मी है, सरकार बदलनी पड़ेगी। ठीक है। ये सरकार से मैंने भी वोट पीछे मोदी को दिया था। कांग्रेस का मैं विरोधी रहा हूँ शुरू से। बाबा साहब ने कहा था कांग्रेस सबसे बड़ी दुश्मन है, बच्चों का भला नहीं चाहती है। मेरे को इन्होंने रोका है। ये बच्चों के बारे में, गरीबों के बारे में काम नहीं होने दिया। जो मैं लिखना चाहूँ था संविधान में, वो नहीं लिखने दिया। देखिए बेटा, ये तो संविधान बन गया इसलिए तुम बचे हुए हो, नहीं तो तुम्हारे को भगा भगा के मारते ये जानवरों की तरह। जब से संविधान बना है, बाहर आ गई, मुरझाए चेहरों पे मुस्कान आ गई, बिल्कुल सही। खिल उठा वो हर मायूस चेहरा। अरे छोड़ो यारो, अब तो बूढ़ों में भी जवानी आ गई। मैं अम्बेडकरवादी आदमी हूँ। जवानी पूरी मैंने काशीराम के साथ लगाई है, संसद का घेराव भी किया काशीराम के साथ। मैं आज भी विकलांग आदमी हूँ। मैं रात को नहीं गया। बच्चों के हालात मैंने देखे 2-3 दिन पहले, कैसे लाठी मार रहे थे, सर फूट रहे हैं, किसी की टांग टूट गई। मंदिरों में छुपने के लिए जगह नहीं मिली, गुरुद्वारों ने कहा यहाँ आ जाओ। अरे आज अगर किसी को खतरा है, हिंदू को हिंदू से खतरा है, ना सिखों से खतरा है, ना ईसाइयों से खतरा है, ना बौद्धों से खतरा, ना मुसलमानों से खतरा है। हिंदू को हिंदू से खतरा है। सच्ची कड़वी होती है, सच्ची को कोई नहीं झेल पाता है। हमारे बाबा साहब ने कितना काम करके चले गए। तुमसे थोड़ा सा काम नहीं होता, सत्ता नहीं ले सकते तो हम लोग। 90% शूद्र है इस देश में। मैं तो कहता हूँ चूड़ी पहन के मर जाए, लहंगा पहन के ना चाहिए। सत्ता नहीं ले जा सकते, ये सत्ता नहीं ले सकते लोग। मैं मोदी का कसूर नहीं बताता, इन अपना कसूर बताता हूँ, इन शूद्रों का। ये 90% लोग हैं, सत्ता नहीं ले सकते ये लोग। ये बिक जाते हैं, ये बिकाऊ लोग हैं। जब तक हम अपने महापुरुषों की बात नहीं मानेंगे, हम कामयाब नहीं हो सकते। बाबा साहब ने क्या कहा था 90% लोगों को? दुश्मन की ये कमर तोड़ दी, ये कती दिए झंझोड़ मने। दुश्मन की ये कमर तोड़ दी, ये कती दिए झंझोड़ मने। थारी नालायकी का हाल देख के पाया को न तोड़ मने। आगे बाबा साहब क्या कर रहे हैं? गोल मेज ये कॉन्फ्रेंस में गांधी को धूल चटा दी। जो रानी राजा जना करे थी, वो मैंने बांझ बना दी। मनु समर्थी घेर के चोड़े, उसमें आग लगा दी। संसद में जाने की खातिर रास्ता कर दिया साफ मैंने। थारी नालायकी का हाल देख के पाया को न तोड़ मैंने। अरे संसद का रास्ता साफ कर क्या तुम वोट लेके सत्ता नहीं ले? पहले उनको
ताकत देते हो वोट की, बाद को कहते हो प्रधान मुर्दाबाद, प्रधान मुर्दाबाद, धर्मेंद्र छोड़ो, धर्मेंद्र छोड़ो। अरे देन तो तुम्हारी है ये, इतने मजबूत बना दिए ये। दुश्मन को मजबूत बनाओगे तो पिटोगे पिटोगे पिटोगे। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बाहर मैदानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से। जंग लड़ो बेईमानों से। जय भीम।